welcome back to your own channel Bright Spark Tutor, and this is Akshay Raza, and today we are discuss about the UPSC exam pattern. तो स्टार्ट करते हैं यूपीएससी एग्जाम पैटर्न। इससे पहले मैंने वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपका ये डाउट क्लियर किया था कि व्हाट इज यूपीएससी एंड हु आर एलिजिबल टू यूपीएससी। ठीक है, तो अगर नहीं देखी आई बटन पे आपको उसका लिंक मिल जाएगा, आप वो वीडियो जाकर देख लीजिएगा। और मैंने उसमें ये भी क्लियर किया है कि आपको आफ्टर 10 उस मुकाम को पाने के लिए, उस एग्जाम को देने के लिए कौन से सब्जेक्ट्स, कौन सी साइड ज्यादा जरूरी होती है। ओके एवरीवन, सो लेट्स स्टार्ट। तो अब हम जानेंगे एग्जाम पैटर्न के बारे में कि भाई यूपीएससी में कितने एग्जाम होते हैं मिनिमम और कितने रैंक तक एग्जाम चलते हैं। तो देखो, यूपीएससी की प्रिपरेशन एक साल की प्रिपरेशन नहीं है। तो मैम हम कब से स्टार्ट करें फिर ये प्रिपरेशन? क्योंकि बच्चे सबसे बेसिक जो गलती करते हैं वो गलती करते हैं ग्रेजुएशन के बाद प्रिपरेशन शुरू करते हैं। एग्जैक्टली, बट उन्हें ग्रेजुएशन में ही प्रिपरेशन शुरू कर देनी चाहिए। हाँ, क्योंकि यूपीएससी की प्रिपरेशन एक साल की प्रिपरेशन नहीं है। यूपीएससी कभी भी एक साल में सिलेबस को कवर कर ही नहीं सकते। सिलेबस कवर कर लेंगे आप, रिवीजन नहीं कर पाएंगे। एक साल तो सिलेबस कवर करने में ही लग जाएगा, वो आपको एग्जाम पैटर्न से पता चल जाएगा। फिर मैं आपको बताऊंगी स्ट्रेटेजी, ये कैसे हमें प्रिपरेशन करनी है और कैसे अपने आप को लेके चलना है विद योर टाइम टेबल। ओके, बने रहे पूरी वीडियो के साथ और प्लीज शेयर करना ना भूलें, क्योंकि बहुत बच्चों के क्वेश्चंस मेरे पास आते हैं इस तरीके के। सो प्लीज शेयर करिएगा। ठीक है, अगर पसंद आए तो मर्जी आपकी, आप लाइक करें या ना करें, बट आप मस्ट वॉच दिस वीडियो बिकॉज ऑफ योर बेनिफिट्स। ठीक है बच्चे, ओके चलो जानते हैं एग्जाम पैटर्न के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल, एग्जाम जो आपका होता है, आपका एग्जाम 3 स्टेज में होता है। एक प्रीलिम्स, दूसरा मेंस, बस ये 2 एग्जाम रहते हैं। लास्ट इज इंटरव्यू। ये तो हर कोई बता ही देता है मैम इसके आगे का क्या करें। देखो बेटा, प्रीलिम्स में ना 2 स्टेजेस होती है आपकी। पहला होता है जीएस का पेपर। ठीक है, अब मैं आपको ये भी बताऊंगी कि इस जीएस में कौन कौन सा सिलेबस में क्या क्या इंक्लूड रहता है। ठीक है, सेकंड इज सी सेट। अगर मैं सिलेबस की बात करूं तो जीएस का सिलेबस है आपका वही आपके 4 मेजर सब्जेक्ट जो मैंने आपको पहले वीडियो में ऑलरेडी बताए हैं। आप देख लीजिएगा, बहुत अच्छे से मैंने उसमें सारी चीजों को कंफर्म किया है। हिस्ट्री, पॉलिटिकल है ना, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इको, ये तो मेन होते ही हैं। इसके अलावा आपके साइंस एंड टेक, ठीक है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, साइंस एंड टेक। इसके अलावा साइंस एंड टेक के अलावा और कौन से सब्जेक्ट होते हैं? आर्ट एंड कल्चर। ठीक है, आर्ट एंड कल्चर, ठीक है, आर्ट एंड कल्चर भी इसमें इंक्लूड है। ठीक है, और विस्तार से मैं इसकी वीडियो बनाऊंगी कि भाई पूरा सिलेबस बताऊंगी कि हिस्ट्री में कौन कौन सी हिस्ट्री, पॉलिटी में कौन कौन सी, मतलब पॉलिटी गवर्नेंस होती है आपकी, है ना, पॉलिटिकल थ्योरी होती है, एवरीथिंग मैं आपको बताऊंगी। डोंट वरी, वरना वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में आपको सारी चीजें, पूरा सिलेबस विस्तार पूर्वक बताऊंगी। इसके लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, एंड देन सीसेट जो होता है आपका, उसमें मैथ्स आती है आपकी, रीजनिंग आती है आपकी उसमें, है ना, और आपकी इंग्लिश आती है इसके अंदर। ठीक है, इसके अलावा ये तो जीएस एंड सीसेट बेसिक 2 पेपर आपके एक ही दिन में होते हैं। ये प्रीलिम्स की स्टेज है जहां पे ये दोनों पेपर क्वालिफाइंग नेचर, जीएस आपका कट ऑफ आता है और सीसेट में आपका क्वालिफाइंग नेचर है, यानी कि सीसेट को क्लियर करने के लिए ओनली 33 आपको मार्क्स चाहिए होते हैं, 33% मार्क्स चाहिए होते हैं परसेंट। 200 का ये पेपर आता है। ठीक है, 200 का ये पेपर आता है। उसके बाद 2 घंटे के पेपर होते हैं, दोनों ही जीएस भी और सीसेट भी। देन आ जाते हैं मेंस की प्रिपरेशन पर। मेंस के एग्जाम बेटा देखो, मेंस में सबसे पहले 2 एग्जाम होते हैं आपकी। कौन से एग्जाम होते हैं? 2 एग्जाम होते हैं, जिसे हम कहते हैं लैंग्वेज पेपर। पहला पेपर होता है उसका लैंग्वेज पेपर में कि भारत की कोई भी भाषा जो है, जो अनुसूची में शामिल भाषा है, उसमें से एक लैंग्वेज पेपर है आपका। इसमें आप किसी भी लैंग्वेज को चूज कर सकते हैं, उस लैंग्वेज का पेपर दे सकते हैं। दूसरा आपका कंपलसरी होता है बेटा, कंपलसरी पेपर होता है आपका इंग्लिश का। ठीक है, ये पेपर होता है और दोनों ही मेरिट लिस्ट में शामिल नहीं होते, मेरिट लिस्ट में शामिल नहीं होते। इसके बाद आपका थर्ड पेपर आता है जो मेरिट लिस्ट में शामिल होते हैं, ये वाले पेपर है आपके। थर्ड पेपर इज एस्से।
ठीक है, 250 नंबर का आता है ये, 250 मार्क्स का आता है और 3 आर का ये होता है। ठीक है, एसए के बाद फोर्थ इज जीएस 1, फिफ्थ इज जीएस 2। ठीक है, सेम मार्क्स सेम आवर्स। एंड फिफ्थ के बाद आता है आपका सिक्स इज जीएस, यहां ले लेते हैं 6 इज जीएस 3। ठीक है, एंड 7 इज जीएस 4। सेम 250 मार्क्स का होता है। ठीक है, और 3 आर का होता है, सेम सेम रहता है। एंड जीएस 4 के बाद आपको एक सब्जेक्ट चूज करना पड़ता है, दैट इज आप ऑप्शनल सब्जेक्ट। एंड ऑप्शनल सब्जेक्ट आप खुद चूज करते हैं। ऑप्शनल सब्जेक्ट की विषय की लिस्ट मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगी। ठीक है, और वो ऑप्शनल आपका रहता है फिर 8 पेपर इज ऑप्शनल 1। ऑप्शनल के कितने पेपर होते हैं बेटा? ऑप्शनल 1 पेपर एंड ऑप्शनल 2 पेपर। 9 पेपर इज ऑप्शनल 2। तो बेसिकली हमारे पास कितने पेपर है मेंस में? 9 है, जिसमें 2 क्या है, सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर है, मेरिट लिस्ट में शामिल नहीं है। 3 से आपके मेरिट लिस्ट में शामिल है। 250, 250, 250, ये भी 250 मार्क्स का, ये भी 250 मार्क्स का, ये भी 250 का और ये भी 250 का। ठीक है, समझ में आ गई? ठीक है, तो सभी आपके क्या होते हैं? 250 मार्क्स के होते हैं और 3 घंटे आपको दिए जाते हैं। एंड देन स्टेज इज, नेक्स्ट स्टेज इज कितनी होती है? नेक्स्ट स्टेज आपकी कौन सी होती है? नेक्स्ट स्टेज होती है आपकी इंटरव्यू की, जो आपकी 275 नंबर का होता है इंटरव्यू। ठीक है, और ये आपका मॉक इंटरव्यू होता है, इसके लिए आप मेंस के बाद आप इसकी प्रैक्टिस करते हैं। एंड अब हम मैम इनकी प्रिपरेशन कहाँ से शुरू करें? क्या हम प्रीलियम से शुरू करें या हम मेन से शुरू करें? हमें बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है, हम कहाँ से अपनी यूपीएससी की प्रिपरेशन को शुरू करेंगे। सो बच्चे, अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन शुरू कर रहे हैं तो पहले दृढ़ निश्चय ले लें। पहले निश्चय ले लें कि आपने प्रिपरेशन करनी है, क्योंकि प्रॉब्लम हर किसी की लाइफ में है। अगर आपने सोचा है, अगर आप एक्चुअल में चाहते हैं, तो कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं दिखेगी। देयर इज अ लॉट ऑफ सर्कल। देखो बेटा, आपको एक चीज दिखाती हूँ आज में कि देयर इज अ लॉट ऑफ सर्कल ना, देयर इज अ लॉट ऑफ सर्कल, बट गोल इज दिस, गोल इज दिस। ये बहुत बड़ी बात है कि यहाँ पर बहुत सारे सर्कल है, बट आपका गोल ये है। तो बच्चे, आपने, मैंने कहा सर्कल पे तीर मारो, तो आप इधर तीर नहीं मारेंगे, आप अपने गोल पे फोकस करो ना। आप क्यों दूसरे सर्कल पे फोकस कर रहे हो? आप मत करो प्रॉब्लम पे फोकस, मत करो। ऐसा तो नहीं है कि आप सड़क पे सो रहे हैं, ऐसा तो नहीं है आप रोटी को पानी में डुबोकर खा रहे हैं, ऐसा तो नहीं है ना, नहीं है ना ऐसा। कई लोग हैं, उनकी जिंदगी में बहुत प्रॉब्लम है, जानती हूँ, बहुत अच्छे से पता है बेटा, पर अगर प्रॉब्लम पे फोकस करोगे ना तो कामयाबी हाथ से निकल जाएगी। तो इसीलिए अगर आपको लगता है कि आप कर सकते हो प्रिपरेशन, बट देयर इज अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम टू डिस्टर्ब मी, सो प्लीज फॉरगेट दैम। लिटरली, चाहे वो प्रॉब्लम तुम्हारी, चाहे डिस्ट्रक्शन कोई इंसान ही क्यों ना हो, और अगर नहीं भी है ना, मैं कहती हूँ सबसे अलग हो जाओ, नहीं करो किसी से बात इतनी। हाँ, जियो, मैं जीने को मना नहीं कर रही हूँ, इंजॉयमेंट करने के लिए मना नहीं कर रही हूँ। आपने जीना है, खुल के जीना है, अच्छे से इंजॉयमेंट करना है, बट इंजॉयमेंट का मतलब ये नहीं होना चाहिए कि आप शराब पी रहे हैं, आप सिगरेट पी रहे हैं, आप अपनी सेहत खराब कर रहे हैं, है ना। इंजॉयमेंट का मतलब ये नहीं होना चाहिए। इंजॉयमेंट का मतलब ये नहीं होना चाहिए कि आप हुक्के लगा रहे हैं, आप पता नहीं क्या 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 व्हाटएवर फ्लैक्स जिंदगी जो चल रही है आज के टाइम पे, नहीं होना चाहिए। ठीक है, आप एक बहुत ही खूबसूरत तैयारी में कूदने वाले हैं, आप एक बहुत ही खूबसूरत तैयारी में इन्वॉल्वमेंट हो रहे हैं, आप शिक्षा धारण कर रहे हैं, इतना सारा एक साथ पढ़ना, इतने सारे सब्जेक्ट्स को समझना, एंड देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग कि आपका दिमाग खुल जाता है। तो बच्चे, फोकस ऑन दिस थिंग ना, और ऐसे तैयारी नहीं होती है, एक्सक्यूज देने से तो बिल्कुल भी नहीं होती है। आपका टीचर कह रहे हैं कि बेटा आपको मैंने इतना पढ़ने के लिए दिया था, और मेरे टांग टूट गई थी, मेरा हाथ टूट गया था, मेरी मम्मी की तबीयत खराब हो गई थी, मैं हॉस्पिटल चला गया था। अरे रास्ते में जाते हुए पढ़ो। पढ़ने वाला बच्चा क्या नहीं करता है? पढ़ो, क्यों नहीं पढ़ रहे हो? रास्ते में जाते हुए पढ़ो। एक्सक्यूज क्यों दे रहे हो? मत दो। अगर आप एक्सक्यूज दे रहे हो ना, अगर आप लिटरली एक्सक्यूज दे रहे हो, सो यू आर नॉट एलिजिबल फॉर द मेंटली for this examination. You are not eligible mentally for this examination, और literally आप नहीं है, यकीन माने आप।
आप फिर इसके लिए एलिजिबल नहीं है। आपने मेहनत करनी है, आपने सभी प्रॉब्लम्स को भूलना है। प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है, ठीक है, किस्मत कुछ भी नहीं है, ठीक है, और यहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं है जो आप नहीं कर सकते। मैं फिर कहती हूँ कि इम्पॉसिबल सेज आई एम पॉसिबल, और संघर्ष कहता है कि संग है हर्ष। अगर आपको लग रहा है आप बहुत टूटे हुए हैं, आप बिखरे हुए हैं, आपका दिल टूट गया, आपके गुर्दे टूट गए, आपके फेफड़े टूट गए, अरे हाँ, हो गया जो होना था, हो गया ना। फोकस ऑन योर प्रिपरेशन ना। व्हाई आर यू सैड? क्यों सैड है आप? क्यों बेकार है? अरे आप करके दिखाए कुछ, आप बकवास क्यों करते हैं इतनी? बोलना नहीं है आपने, बकवास नहीं करनी है आपने, चुपचाप अपनी प्रिपरेशन पे फोकस करना है, चुपचाप, बिल्कुल चुपचाप, समझ रहे हैं? अगर आपसे कोई कुछ कह रहा है, समझें, ओके, और आपका टीचर कह रहा है तो उसे बताएं कि मैम मैंने ना ये कंप्लीट किया है अभी, आप मुझसे इसमें से कुछ भी क्वेश्चन करने चाहे, और आप अगर मैं नहीं दूं तो मुझे पनिशमेंट दो, पर बेटा झूठ मत बोले। आप इस प्रिपरेशन में किसी से झूठ नहीं बोल सकते सिवाय अपने, और अगर आप अपने से गद्दारी कर रहे हो, अपने आप से झूठ बोल रहे हो, नहीं कर पाओगे, कभी भी नहीं कर पाओगे बेटा, कभी भी नहीं कर पाओगे प्रिपरेशन। तो मेरा सच में बच्चों को यही समझाना होता है कि अगर आप ब्यूरोक्रेट्स बन रहे हैं तो सबसे पहले तो अपने आप से झूठ बोलना बंद करें। आप सोचते हैं हम प्रिपरेशन कर रहे हैं 8 घंटे, आपका फोन चल रहा है, इंस्टाग्राम चल रहा है, चैटिंग चल रही है, आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपका व्हाट्सएप चल रहा है, आप प्रिपरेशन कर रहे हैं एग्जाम की। ये कौन सी प्रिपरेशन है भाई? फोन से पढ़ रहे, कौन सा फोन से पढ़ रहे हो, क्या पढ़ रहे हो फोन से? पहले भी ब्यूरोक्रेट्स रह चुके हैं, पहले तो फोन नहीं हुआ करते थे, वो किससे पढ़ते थे? किताबों से पढ़ते थे ना। तो आपकी किताबें कहां गई? आग लग गई उन किताबों में जो आप फोन से पढ़ रहे हैं। इट्स ओके, आप फोन से हेल्प ले सकते हैं, पर ऐसा नहीं है कि आप यूट्यूब देखने की वजह, अपने क्लास देखने की जगह आप इंस्टाग्राम पर रील चला रहे, रील्स देख रहे हैं, आप सैड स्टेटस लगा रहे हैं। आप पागल हैं? सैड स्टेटस कौन देखेगा आपकी? मुझे बताएं मुझे बताएं कि सैड स्टेटस कौन देख के आपको आ रहे हैं, आपको गले लगाने आ रहे हैं? कौन आ रहे हैं? कोई नहीं आएगा, किसी को फर्क नहीं पड़ता। मैं कहती हूँ किसी को फर्क नहीं पड़ता, आप मर भी रहे, किसी को फर्क नहीं पड़ता। आप कामयाब हो रहे नहीं हो रहे, किसी को फर्क नहीं पड़ता। अगर कोई इंसान है ऐसा जो आपको बार बार टॉर्चर कर रहा है कि भाई तू पढ़, भाई तू कामयाब हो ना, तुम्हें गिरा रहा है नीचे, तुम्हें नीचा दिखा रहा है, उससे बेहतर आपकी जिंदगी में कोई नहीं है कि आपको पुश कर रहा है आगे बढ़। और आप सोच रहे हो वो तो बदल गया, वो तो ऐसा हो गया, वो नहीं बेटा, ऐसा नहीं है। आप अपने आप पे फोकस करो, प्लीज फोकस करो। पर literally this message for every aspirant कि there is no one who can understand your feelings। और मैं कहती हूँ एस्पिरेंट्स के लिए ही नहीं, पूरी दुनिया में कोई ऐसा नहीं है जो आपको समझ सके। इवन मैं कह दूं मुझे समझ सके तो नो, इट्स नॉट अ पॉसिबल। सो प्लीज फोकस ऑन योर प्रिपरेशन ओनली, बिकॉज देयर इज अ lot of difficulties for us, but no one here who can understand me। I can understand me, I can heal myself यार। जब तुम्हें समझ सकते हो तो क्यों किसी की जरूरत है? और क्यों मैं किसी को बताऊं मैं दुखी हूं? क्यों मैं किसी को शो ऑफ करूं? तो वो मतलब, और दुखी होने से कौन सा मेरी प्रिपरेशन हुई? इसलिए आंसुओं को पहुंचो और जल्दी से लग जाओ कि पढ़ना है बस, और उसको क्रैक करना ही है। जज्बा ऐसा रखना है अपने अंदर, समझना है हर चीज को, रट्टा नहीं लगाना है। अब हम मैम कैसे पढ़ाई करें, नेक्स्ट वीडियो में इसे जरूर समझेंगे बच्चे। इसके लिए अगर आपने पहले की वीडियो नहीं देखी है, आई बटन पे आपको वीडियो मिल जाएगी, आप उसे देख लीजिएगा बच्चे, अच्छे से देख लीजिएगा, और फिर अच्छे से आप ये चीजें लिख लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में लाऊंगी कि इनके अंदर GS1 में क्या क्या प्रिपेयर करना है, GS2 में क्या क्या प्रिपेयर करना है, कैसे प्रिपेयर करना है, एवरीथिंग आई विल टेल यू ऑन माय वीडियो। सो वेट एंड वॉच, ओके, एंड प्रिपेयर योरसेल्फ। मत बताओ किसी को तुम कितने दुखी हो, मत बताओ। क्यों बता रहे हो? नहीं बताना है। तुम कितने दुखी हो, वो कहते हैं ना कि तुम्हारे दुख तुम इसे बताओ या उसे, तुम्हारे दुख तुम्हारे ही रहेंगे, समझे? तो तुम्हारे दुख नहीं बटने वाले हैं। दुख बांटने से कभी बढ़ते ही नहीं है। लोगों से कम इंटरेक्शन रखा करो, ज्यादा बकवास करने की जरूरत नहीं है, कम बोला करो, ठीक है? कहने का मतलब ये आप हर किसी की बातों में इन्वॉल्वमेंट हो रहे हो, वो गलत है, मत करो। अपने आप पे फोकस करो, बोलो, खुद से बोलो ना, लड़ो, खुद से लड़ो ना, है ना? सोचो, खुद के बारे में सोचो ना। दूसरों से क्या करना है? दूसरे से कौन दूसरा आपका कभी अपना हुआ है? हाँ, आप सिर्फ अपने अपने हो, ठीक है? प्रिपरेशन करो, अच्छे से करो, बहुत कुछ है यहाँ पर। प्रिपरेशन के दौरान इसको फील करो कि कितनी अच्छी प्रिपरेशन है।
और मैं कहती हूँ शिक्षा बहुत जरूरी है बेटा। आई फील माई एजुकेशन, मैं समझ सकती हूँ मेरे को मेरे एजुकेशन ने कितना चेंज किया है। तो मैं आपसे कहूंगी कि आप एजुकेशन को हासिल करो, शिक्षा को हासिल करो, पढ़ो, क्योंकि पढ़ने से, शिक्षित होने से इस समाज को और आपकी जो कंडीशन है उसको बदला जा सकता है। वरना कोई भी सरकार, कोई भी नीति, कोई भी योजना आपकी कंडीशन नहीं बदल सकती है। सिर्फ आप है, आप ही अपनी एजुकेशन के जरिए अपनी कंडीशन बदल सकते हैं। लोग समाज में बोलते हैं शिक्षा से क्या होगा, तो बिना शिक्षित रह के क्या कर लोगे आप? शिक्षित ना होकर क्या होगा, मुझे ये बताएं। जो आप इतनी सारी प्रॉब्लम बताते, किसी से पूछे सोसाइटी की प्रॉब्लम्स, तो देयर इज एवरीवन कि मैम ये, मैम वो, मैम, अरे हाँ, देयर इज अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम है, सोल्यूशन कहाँ है? नहीं है ना। किसी को पता ही नहीं उसके राइट क्या है, किसी को पता ही नहीं उसके लॉज क्या है। कैसा समाज है हमारा। तो शिक्षा बहुत जरूरी है। और अंबेडकर साहब कहते थे कि शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा ना वो दहाड़ेगा। तो इसलिए शिक्षा शेरनी का दूध है, उस शेरनी के दूध को तुम ग्राइंड करो प्लीज, और देखना इंशाल्लाह आप कितने ग्रो अप करोगे, आपका ब्रेन कितना डेवलप होगा। सो फोकस ऑन दिस थिंग एंड अल्लाह ब्लेस यू एवरीवन। फोकस ऑन योर प्रिपरेशन बच्चे, फोकस ऑन योर स्ट्रेटेजी। एंड मैं आपके लिए आई विल मेक श्योर योर वीडियो on the topic of GS and means preparation for the examination, how to prepare and how can select my optional subject also. ठीक है, I will make video on this topic. So आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को शेयर जरूर करें। लाइक करो या ना करो तुम्हारी मर्जी है, ठीक है, पर वीडियो को शेयर जरूर करें बच्चे, ठीक है, ताकि और किसी की भी हेल्प हो जाए। ओके बच्चे, लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स फॉर यू and thank you so much for watching this video. Allah Hafiz.